जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश पांडे फिर से आ गया हूँ आपको शेयर बाज़ार की जानकारी देने। आज नवरात्र का पहला दिन है। आप सभी को और आप सभी के परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सदैव उन्नति करें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, ऐसा ही मैं सोचता हूँ। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बीएससी, एनएससी और ब्रोकर्स इनके बारे में जानकारी दिया था। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जब आप शेयर बाज़ार में काम करेंगे तो शेयर बाज़ार में कौन कौन से चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, जो चार्जेस के बारे में मैं बताने वाला था, बोर्ड पे देख रहे हैं, यह सब चार्जेस हैं और टैक्सेस हैं जो शेयर बाज़ार में अप्लाई होते हैं। जैसे कि आपको शेयर खरीद लिए या आपने कोई ऑप्शन में काम किया, या जो भी आप शेयर बाज़ार में काम करेंगे उस पर ये सब टैक्सेस लगने वाले हैं, चार्ज और टैक्सेस। देखिए, सबसे पहला है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग ब्रोकरेज होता है, तो जो भी ब्रोकरेज आपका लगेगा उसके ऊपर। दूसरा है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, 18% जीएसटी लगेगी जो सरकार के पास जाती है। दूसरा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज एनएससी में 0.00325% और बीएससी में 0.003% लगता है। यह चार्ज ब्रोकरेज के ऊपर रहता है। जीएसटी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो गया। जीएसटी ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, जो आपने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज दिया, जैसे एनएससी में इतना, बीएससी में उतना, उसके ऊपर भी 18% जीएसटी लगता है। अब वो जीएसटी भरने के बाद आपका सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, एसटीटी। या केवल शेयर या बेचने पे ही अप्लाई होता है। अगर आपके पास शेयर पड़ा है, आपने बेचा तो ये चार्जेस आपको देने हैं। खरीदने पे ये चार्ज नहीं लगता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यह 0.025% है इंट्राडे में। अगर आपने दिन के दिन में ही अपना कारोबार पूरा कर लिया तो आपको 0.025% देना पड़ेगा। यदि आपने डिलीवरी में ले लिया शेयर, अगर आपने शेयर डिलीवरी में लिया तो 0.1%, उससे काफ़ी ज़्यादा लगेगा। उसके बाद आती है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, लेकिन फिर अभी उसे एक कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। अब स्टैम्प ड्यूटी 0.015% लगती है। इसके बाद सातवां आता है सेबी टर्नओवर चार्जेस। सेबी टर्नओवर चार्जेस 0.0001% लगता है। टर्नओवर वो है, जैसे आज आपने 1 लाख का काम किया, 2 लाख का काम किया, या जितने का भी काम किया, 10 लाख, 1 करोड़, उसके ऊपर ये चार्जेस अप्लाई होते हैं। दोस्तों, जो आप में से नए हैं और पहले का वीडियो नहीं देखा है, उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो पहले का वीडियो पार्ट 1 जो था उसे ज़रूर देखें, और उसका लिंक कमेंट में पिन किया हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 आपको दिखने लगेगा। और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना आवश्यक है, क्योंकि आगे के वीडियो आपको बहुत सारा फ़ायदा करवाने वाले हैं शेयर बाज़ार में। तो दोस्तों, ये अभी जो मैंने बताया है सब चार्जेस के बारे में हो गया। हो सकता है अभी तक आप में से कुछ लोगों ने अकाउंट नहीं खोला हो। कुछ मित्र मुझे बोलते हैं कि मुझे भी काम करना है, आपके साथ काम करना है। तो जो साथी, जो दोस्त मेरे यहाँ अकाउंट खोलना चाहते हैं, वो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर और नाम ज़रूर डाल दें। उनसे कोई न कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर बात करेगा। दोस्तों, ये जो बैरेट कैप दिख रही है, या मेरे एक आर्मी के क्लाइंट हैं, उनके द्वारा दी गई है, और उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं उनका बैरेट कैप पहन के ही वीडियो बनाऊं। दरअसल 1.5-2 वर्ष पहले उन्होंने काफ़ी शेयर बाज़ार में नुकसान किया था, तो किसी के कहने से या किसी ने मेरा रेफरेंस दिया और मेरे पास
उन्होंने अपना अकाउंट खुलवाया। आज उनका 1.5 साल या 2 साल के अंदर पूरा का पूरा लॉस रिकवर हो चुका है और अब वो प्रॉफिट में आने वाले हैं। इसलिए उन्होंने ये बैरेट कैप मुझे ज़बरदस्ती गिफ्ट किया और उनकी रिक्वेस्ट को मानकर मैं ये पहनकर ही वीडियो बना रहा हूँ। जहाँ भी होंगे आप देख लीजिए, मैं आपके बैरेट कैप को ही पहन के वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अब बात आती है, चार्जेस वगैरह तो हो गए, बात आती है कि एनएससी और बीएससी में क्या क्या कारोबार होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एनएससी में इक्विटी, फ्यूचर स्टॉक, फ्यूचर इंडेक्स, ऑप्शन स्टॉक, ऑप्शन इंडेक्स, और सेम चीज़ें बीएससी में भी होती हैं। उसमें भी इक्विटी, फ्यूचर स्टॉक, फ्यूचर इंडेक्स, ऑप्शन स्टॉक एंड ऑप्शन इंडेक्स होता है। इक्विटी के अलावा जो इंडेक्स पे काम होता है, एनएससी में निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है और मिड कैप निफ्टी है। उसी प्रकार बीएससी में सेंसेक्स है, बैंकेक्स है और एसएक्स 50 है। अब निफ्टी में 50 कंपनियां आती हैं। उन 50 कंपनियों के उतार और चढ़ाव या उनके आगे बढ़ने या गिरने का जो भी इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है। उन्हीं के बेसिस पे यह दिखाता है कि हाँ, मार्केट आज बढ़ा है या घटा है। दूसरा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में 12 कंपनियां हैं जो बैंकिंग सेक्टर की हैं। बैंकिंग सेक्टर की इन 12 कंपनियों के इंडेक्स को बोला जाता है बैंक निफ्टी। तीसरा है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में कुछ बैंकें भी आती हैं और एनबीएफसी होती हैं। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़, जो लोन देती हैं, उसमें हाउसिंग लोन देने वाले हो गए या पर्सनल लोन जो भी देते हैं। तो इसमें ये सब काम होता है। बीएससी में होता है सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती हैं। बैंकेक्स होता है, बैंकेक्स में 10 बैंक की कंपनियां होती हैं। और एसएक्स 50, ये इसमें टॉप के 50 कंपनीज होती हैं जिनमें कि कारोबार होता है। दोस्तों, अब आप शेयर बाज़ार में काम कर रहे हैं तो सेंसेक्स इस शब्द का एक मतलब होता है, एक मीनिंग होता है। उसको अगर ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं। उसे बोला जाता है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स। अब सेंसिटिव इंडेक्स में से यहाँ से सेंस निकाल लिया गया और यहाँ से EX और ये बन गया सेंसेक्स। ये जानकारी भी रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो सब बोलेंगे भैया शेयर बाज़ार में काम कर रहे हो और आपको सेंसेक्स का मतलब भी नहीं मालूम। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आने वाले समय में जो वीडियो आएंगी उसमें आपको बहुत अधिक से अधिक फ़ायदा होगा और आप रुपए अर्जित कर सकेंगे। देखिए, आज का माहौल ऐसा है कि अगर आपके पास रुपए ना हों, आपके पास रुपए कम हों तो कोई पूछता नहीं है। इसलिए आप रुपए कमाइए और रुपए कमाने के लिए यह वीडियो, इसकी सीरीज़ देखते रहिए, जिसमें पार्ट 1, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 भी जाके देख लें। और जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मेरे सभी वीडियो इसमें आते रहेंगे और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होते रहेगा।